Evaporation. Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? तो हमको हमेशा मैटर का स्टेट चेंज करने के लिए हीट और प्रेशर देना पड़ेगा क्या? Can you quote some examples from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? तो क्या तुम ऐसे कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो जो एवरीडे लाइफ में होता है? लिक्विड जो है वो अपना स्टेट वेपर में चेंज कर देता है बिना बॉइलिंग पॉइंट रीच किए. वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर. वेट क्लॉथ्स ड्राई अप. वाटर को अगर हम बिना कवर के रख देंगे तो वो स्लोली वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा. या वेट क्लॉथ्स जब हम सुखाने डालते हैं तो वो भी गीला होता है और सूखने के बाद उसमें वाटर और नहीं रहता है, वाटर वेपर बनकर वो उड़ जाता है. व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबव टू एग्जाम्पल. तो वाटर को क्या होता है ये दो एग्जाम्पल्स में. We know that particles of matter are always moving and are never at rest. तो हमको पता है कि particles of matter का जो particles होता है वो हमेशा मूव करता रहता है, कभी रेस्ट पे नहीं रहता है. तो at a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. तो कोई गिवन टेम्परेचर में चाहे गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, उनका पार्टिकल्स में डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी रहता है. सॉलिड के केस में एक स्मॉल फ्रैक्शन, तो लिक्विड में एक छोटा फ्रैक्शन होता है पार्टिकल्स का जिसमें हायर काइनेटिक एनर्जी हो जाता है और वो क्या करते हैं दूसरे पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके वो कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर में. तो ये फेनोमेनन जिसमें लिक्विड वेपर में चेंज होता है कोई सा भी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड इवापोरेशन. तो जो टेम्परेचर कोई से भी टेम्परेचर हो जो कि बॉइलिंग पॉइंट से कम हो और उसमें लिक्विड वेपर को चेंज हो जाता है तो वो प्रोसेस को इवापोरेशन बोलते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन. तो क्या कौन कौन से फैक्टर इवापोरेशन को इफ़ेक्ट करता है. तो हमको लेना है 5 ml ऑफ वाटर एक टेस्ट ट्यूब में और उसको विंडो या फैन के अंडर रख देना है. और एक 5 ml ऑफ वाटर लेना है एक ओपन चाइना डिश खुला हुआ बर्तन में लेना है और उसको विंडो या फ़ैन के अंदर रख देना है. उसके बाद और एक 5 ml ऑफ वाटर लेना है वही ओपन चाइना डिश में और उसको कबर्ड या तो शेल्फ अपने क्लास के वहाँ पर रखना है और रिकॉर्ड करना है टेम्परेचर को, रूम टेम्परेचर कितना है और कौन सा टाइम और कौन से डे पे हम ये इवापोरेशन प्रोसेस शुरू कर रहे हैं वो भी करना है, वो भी लिखना है. रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. तो ये तीनों जो हम 5 ml लिए हैं वो तीनों प्रोसेस को रेनी डे में करना है और उसका ऑब्जर्वेशन भी रिकॉर्ड करना है कि कब शुरू किए थे, कौन सा टाइम था, कौन सा डे था और टेम्परेचर. उसके बाद फिर बोला है कि व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी ऑन इवापोरेशन. तो क्या इफ़ेक्ट करता है टेम्परेचर और सरफेस एरिया और विंड वेलोसिटी स्पीड इवापोरेशन में, ये देखेंगे. You must have observed that the rate of evaporation increases with rate of evaporation increase हो जाता है अगर surface area increase होता है. We know that evaporation is a surface phenomena. हमको पता है evaporation surface phenomena है. If the surface area is increased, the rate of evaporation increases. अगर surface area increase हो जाता है तो evaporation का rate भी increase हो जाता है. इसीलिए while putting cloths for drying, we spread them out. तो जब हम क्लॉथ सुखाने के लिए डालते हैं तो उसको फैला कर डालते हैं. एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट. अगर जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो पार्टिकल्स जो है काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं और वो दूसरे पार्टिकल्स का बॉन्ड को ब्रेक करके वाटर वेपर के स्टेट पे चले जाते हैं. डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ होता है तो क्या होता है ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. तो ह्यूमिडिटी जो है उसका मतलब है वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होता है
एयर अराउंड अस कैनॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। एयर जो है ज़्यादा वाटर वेपर नहीं होल्ड कर सकता, वो सिर्फ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही होल्ड कर सकता है एक गिवन टेम्परेचर में। अगर इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेज। अगर अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एयर में ऑलरेडी हाई होगा तो वाटर वेपर का रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड इंक्रीज होता है तो क्या होता है? इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जिस दिन हवा ज़्यादा चलता है उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। तो जो स्पीड होता है, विंड स्पीड अगर बढ़ जाता है तो वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होते हैं वो हवा के साथ दूर चले जाते हैं, जिसके वजह से अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग डिक्रीजेस। इसी की वजह से कपड़ा जल्दी सूख जाता है। अमाउंट जो वाटर वेपर का अमाउंट होता है सराउंडिंग में वो कम हो जाता है क्योंकि वो हवा के साथ चला गया, इसी वजह से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं विंडी डे में।